अलेक्सा ब्लिस कर सकती है समर स्लैम में बड़ा धमाका। रूसेफ ने रोमन रेंस पर लिए ह्यूज शॉट्स। जॉन सीना ने बताया दो बढ़िया सुपरस्टार्स के नाम और जानेंगे क्या कुछ हुआ है बड़ा आज डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। WHG। तो गाइस आज की वीडियो काफी मजेदार रहने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम रोमन रेंस और मेरी अलेक्सा ब्लिस समेत बहुत सारे सुपरस्टार्स की खबरों को कवर करेंगे। वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं, पर उससे पहले 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना की न्यूज के साथ। तो हाल ही में दोस्तों जॉन सीना का एक इंटरव्यू हुआ जिसके अंदर उन्होंने ये चीज बताई है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इस वक्त कौन से दो सबसे बढ़िया सुपरस्टार है। तो अभी दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक ऐसी एरा चल रही है जो कि दोस्तों ना ही इससे पहले किसी ने इमेजिन की थी, ना ही दोस्तों किसी को पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ये एरा है नो फैन एरा और 2020 दोस्तों इस एरा के अंडर आता है। आप जानते हैं ऑडियंस बिन दोस्तों रेसलिंग करनी पड़ी है सुपरस्टार्स को और ऐसे में बहुत सारे सुपरस्टार्स का जो क्रिज्मा था वो नस्ता नाबूद हो चुका है। जॉन सीना ने बताया कि सिर्फ और सिर्फ दो ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो कि अपने अपने शोज के अंदर सबसे बढ़िया कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने नाम लिया है ब्रे वाइट का। वो बोले कि ब्रे वाइट ऑब्वियसली काफी बेहतरीन है, उसके साथ मैं काम भी कर चुका हूं और स्मैकडाउन में काफी बढ़िया कर रहा है। साथ ही साथ उन्होंने मंडे नाइट रॉ से नाम लिया है सेथ रॉलिंस का। यहाँ दोस्तों सीना ये चीज बोले कि बिना ऑडियंस के परफॉर्म करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। हमें यही चीज सिखाई जाती है कि ऑडियंस के साथ किस तरीके से कनेक्शन बनाया जाए। अब जब ऑडियंस है ही नहीं तो सिर्फ ये दो ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो कि अपनी प्रतिभा दिखा पा रहे हैं और मेरे हिसाब से मैं जॉन सीना से पूरा एग्री करता हूं। इन दोनों ने दोस्तों अपने कैरेक्टर को कुछ ऐसा भुना लिया है कि गाइस अब एक साइको लगता है और दूसरा लगता है दोस्तों दानव। अब इस पर आपका क्या कहना है वीडियो के अंत के बाद जरूर बताएगा। हम चलते हैं इससे नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। तो गाइस इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों मोस्ट अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमन से, जिन्होंने कर दिया है एक बड़ी थिंग के ऊपर क्लियरेंस पास। तो आप जानते हैं दोस्तों आज सुबह एक रूमर हमारे सामने आया था, एक अपडेट हमारे सामने आई थी जो कि डे मेल्जर ने दी थी, जिसके अंदर बताया जा रहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के बहुत सारे सुपरस्टार्स AEW डायनामाइट से कांटेक्ट किए हैं, ऑल एलीट रेसलिंग के साथ कांटेक्ट किए हैं और ये रिगार्डिंग इस थिंग के कि आगे जाकर उन सुपरस्टार्स का AEW के अंदर क्या फ्यूचर रह सकता है, क्या पगार उन्हें AEW दे पाएगा अगर वो AEW को ज्वाइन करते हैं। तो इसके अंदर रोमन रेंस का नाम हटाकर दिखाया जा रहा था। डे मेल्जर ने ये चीज़ बताई थी कि रोमन रेंस इकलौते ऐसे व्यक्ति है जो कि AEW में नहीं जाना चाहते और जिन्होंने बिल्कुल भी AEW के किसी ऑफिशियल से बात नहीं की है। लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन ने आज दोस्तों दिन में ये चीज़ क्लियर की कि उन सुपरस्टार्स में यानी कि रोमन रेंस के साथ उनका नाम भी जोड़ा जाए। हील बाय नेचर के साथ दोस्तों उन्होंने बात की इंस्टाग्राम के ऊपर और DMs में दोस्तों उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये थिंग बिल्कुल सरासर गलत है। उन्होंने बिल्कुल भी AEW डायनामाइट के साथ कांटेक्ट नहीं किया। हाँ बाकी के सुपरस्टार्स हो सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो कि डायनामाइट वालों के साथ कांटेक्ट किए, AEW वालों के साथ कांटेक्ट किए, बट ब्रॉन उनमें से एक नहीं है। तो ब्रॉन ने भी दोस्तों खुद को रोमन रेंस की श्रेणी में डाल दिया और ब्रॉन भी नहीं जाना चाहते हैं AEW के अंदर, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी सही डिसीजन भी है क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन के बेहद कम सुपरस्टार्स है साइज के ऑल एलीट रेसलिंग वालों के पास। तो ऐसे में उनको वैसा कंपटीशन भी नहीं मिल पाएगा जैसे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मिल रहा है। बट गाइज अब हम चलते हैं इससे अगली न्यूज़ के ऊपर। तो गाइज इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े हो दोस्तों पे बैक 2020 से, जिसका एक बड़ा चीज कह सकते हैं आप हो चुका है लीक। तो 2020 पे बैक जो होने वाला है दोस्तों वो हिस्ट्री का पहला ऐसा PPV रहेगा जो कि US के अंदर ही होगा और सिर्फ एक हफ्ते के स्पैन के अंदर होगा। तो 23 अगस्त को होने वाली है समर स्लैम और 30 अगस्त को आपको पे बैक देखने को मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों एक हफ्ते के भीतर दो बड़े PPVs का निपटान हो जाएगा। पर सवाल उठता है ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए बताया यही जा रहा है कि गाइस जो मेजर मैचेस रहने वाले यानी कि टाइटल्स मैचेस रहने वाले, यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच हो चाहे दोस्तों WWE चैंपियनशिप का मैच क्यों ना हो, इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको टाइटल चेंज होते हुए नजर आने वाला है। किसी एक मैच में तो जरूर टाइटल चेंज होगा, हालांकि दो में बताए जा रहे हैं कि दोनों में भी हो सकते हैं, बट वो इसलिए होगा ताकि इमीडिएट रीमैच रखा जा सके। एक हफ्ते के भीतर ही दोस्तों उसका बिल्डअप होगा, यानी कि एक ही रॉ या फिर एक स्मैकडाउन जो कि रहने वाली है हफ्ते में, तो एक शो ही देखने को मिलता है, तो उसी के अंदर बिल्डअप हो जाएगा और बाय द नेक्स्ट वीक यानी कि अगले सोमवार हमें पे बैक देखने को
मिलेगी। तो 30 अगस्त को होने वाली है पेबैक, जो कि दोस्तों काफी ह्यूज थिंग है। हम चलते हैं आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज के ऊपर। तो गाइस सेकंड लास्ट न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों बुल्गारियन ब्रूट रूसेव से, जिन्होंने किया है दोस्तों रोमन रेंस और विंस मैकमैन पर बड़ा खुलासा। तो हाल ही में दोस्तों रूसेव ने ये चीज बताई कि वो कभी भी रोमन रेंस के जितने बड़े प्लेयर नहीं थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उनके मर्चेंडाइज रोमन रेंस से भी ज्यादा बिकने लगे और एजे स्टाइल्स को तो उन्होंने पीछे पिछाड़ दिया। तो मर्चेंडाइज क्या होते हैं, खिलौने, टी शर्ट वगैरह को मर्चेंडाइज कहा जाता है। और रूसेफ ने इसी से जुड़ा एक बैड एक्सपीरियंस रायबैक के शो में शेयर किया। वो चीज बोले कि एक समय ऐसा भी है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जब मेरे जो मर्चेंडाइज थे सबसे ज्यादा बिकना स्टार्ट हो गए थे, एजे से भी आगे चल गए थे, रोमन रेंस से भी आगे चल गए थे, लेकिन विंस मैकमैन ने सारे के सारे प्रोडक्ट्स बेच दिए और नए बनाए ही नहीं। और इस पे मेरी और उनकी कन्फ्रंटेशन भी होगी बैक स्टेज। बहुत ज़्यादा हमने बहसबाजी की। मैंने कहा बॉस मेरे प्रोडक्ट्स क्यों नहीं आ रहे मार्केट में। विंस ने साफ साफ ऐसे कह दिया जैसे कि मानो कोई थिंग ही ना हो। वो बोले कि स्टॉक आउट हो गया और हमने नए बनाए ही नहीं। तो यहाँ दोस्तों रूसेफ कहीं ना कहीं शॉट्स लिए हैं बिग प्लेयर्स के ऊपर, जैसे कि रोमन रेंस के ऊपर और विंस मैकमैन के ऊपर, खासकर जो कि बॉस थे। कहीं ना कहीं दोस्तों जो विंस मैकमैन है उन्होंने रूसेफ का रूसेफ डे वाला जो गिमिक था वो ख़त्म करके उन्हें उस दलदल में डाल दिया जिससे वो कभी उभर ही नहीं पाए। और अंत तो दोस्तों आप जानते ही हैं किस तरीके से, किस स्टोरी लाइन में हमें अंत होते हुए नजर आया रूसेफ के करियर का। वो थी दोस्तों लैशली और लाना की स्टोरी लाइन। यहाँ दोस्तों रूसेफ ने काफ़ी ह्यूज शॉट्स लिए हैं। आपका क्या कहना है, रूसेफ के साथ क्या गलत हुआ है कि नहीं? हम चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों अलेक्सा ब्लिस से। तो गाइस अलेक्सा ब्लिस कर सकती है समर स्लैम 2020 में बड़ा उलट फेर। तो इसी वीडियो के अंदर हम बात करें टाइटल चेंजेस की, जो कि समर स्लैम 2020 में देखने को मिल सकते हैं। इस वक्त दोस्तों सबसे बढ़िया ऑड्स जिसके चल रहे हैं ब्रे वर्सेस ब्रॉन में कोई और नहीं, वो है दोस्तों फिंड ब्रे वाइट। अब बात की जाए दोस्तों किस तरीके से हमें अलेक्सा ब्लिस इन्वॉल्व होते हुए नजर आ सकती है। आप जानते हैं इससे पहले स्मैकडाउन में हमें एंगल देखने को मिला था कि ब्रॉन ने पटकनी दे दी थी अलेक्सा ब्लिस को। अलेक्सा ब्लिस को उठाकर उन्होंने लिटरली छोड़ दिया था हवे में। यहाँ दोस्तों अलेक्सा बदला ले सकती है इस चीज़ का। अलेक्सा इससे पहले मानी जा रही थी कि सिस्टर एबिगेल हो सकती है। वेल वो थिंग तो अलग, लेकिन अलेक्सा ने स्मैकडाउन में एक और चीज़ कही कि उन्हें फिंड काफ़ी ज़्यादा कंपाइलिंग लगते हैं। वहीं ब्रॉन जो है वो अब पहले जैसे नहीं रहे हैं। तो यहाँ दोस्तों अलेक्सा के शब्दों को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। अलेक्सा ब्लिस पर दोस्तों सबसे पहले फिंड ने हमला किया और उसके बाद उसी हमले में उन्हें प्यार भी दिया। उसके बाद दोस्तों जब ब्रॉन लौटते हैं तो वो अलेक्सा से कोई सवाल नहीं करते, वो अलेक्सा को सीधा पीटना स्टार्ट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये चीज़ तो साफ कर दी है कि समर स्लैम से पहले अब जो ब्रॉन है वो हील में तब्दील हो चुके हैं और जो ब्रे है वो फेस में तब्दील हो चुके हैं। अब फेस के दोस्तों ऑड्स अगर बढ़िया चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई एंगल दिखा सकती है कि जहां ब्रॉन स्ट्रॉमैन का पलड़ा भारी हो वहां हमें सिस्टर एबिगेल का डेब्यू होते हुए नजर आए। ऐसे अलेक्सा ब्लिस उनके भेष में आए, सिस्टर एबिगेल के भेष में, जिससे ब्रॉन को हो जाए नुकसान, वो हो जाए डिस्ट्रैक्ट और ब्रे वाइट टाइटल अपना नाम कर दे। तो बहुत ज़्यादा चांसेस दोस्तों इस थिंग के होने के। अलेक्सा को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्टोरी लाइन में डालकर साफ कर दिया है कि कुछ ह्यूज होने वाला है। अंदर से फीलिंग आ रही है कि आपको भी सेम फीलिंग आ रही है? कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के अंत से पहले दोस्तों हमारे मेंबर रामिक किंग का बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब बखैर।